Welcome everyone, this is lecture number 9 of the ongoing series Laws of Motion for class 11th and IIT JEE NEET। तो आज हम जो लेक्चर 9 है उसमें हम पढ़ेंगे आज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम्स में से भी क्वेश्चन आएगा एंड एंट्रेंस में तो आना ही आना है। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज के बारे में। सीडो फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीडो फोर्स कब लगेगा? जब आप कैलकुलेशन करोगे कहां से? नॉन इनर्शियल फ्रेम से, दैट मींस जिसका कोई एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम से। ठीक है, तो वैसे फ्रेम्स के लिए न्यूटन्स लॉज लगते नहीं है, तो हम उनको मजबूरन लगा देते हैं। कैसे? हम उनको ऐड कर देते हैं एक ऐसा फोर्स जो होता ही नहीं है, जिसको आप फॉल्स फोर्स बोलते हो, एक फिक्शियस फोर्स। ठीक है, इनर्शियल फोर्स, दैट मींस सीडो फोर्स। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Linear momentum, you already know that means P is equal to me. Product of mass and velocity gives you linear momentum. ठीक है, और एक फॉर्मूला आप जान चुके हो, that means F is equal to ma, सेकेंड लॉ, और एक जानते हो सेकेंड लॉ का फॉर्म dp by dt। ओके, ये तीन चीज ज्यादातर तो यही यूज होते रहते हैं। ओके, अभी हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज होता है। ठीक है, हर कोई चीज बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको कोई बोलेगा, दैट मींस आप नॉर्मली कोई बता देता है एक लेमैन लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, नॉर्मली सब ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन जब इसको यूज करने का बारी आता है, इसको जब आपको क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में यूज करना पड़ता है, वहां फंस जाते हो, समझ में नहीं आता है यूज कैसे और कहां पे करना है। ठीक है, बिकॉज आपको समझ में नहीं आता है कौन से सिस्टम पे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। ओके, तो अभी हम वही चीज डिस्कस करते हैं कि ऐसे इसको कैसे पढ़ना है। जैसे मैं एक सिस्टम ले लेता हूं, सपोज ये एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल वन, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, लेट इसका v घूम रहा है इधर इधर, इसका वेलोसिटी v1 और इसका मास m1, ये v2 वेलोसिटी से भागेगा और m2 मास, ये v3 वेलोसिटी से भागेगा और m3 मास, और से सो ऑन, ये v4 से भागेगा और m4 मास, एंड सो ऑन अप टू n पार्टिकल्स। ठीक है, दैट मीन्स ये n पार्टिकल्स का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स है इसमें। ठीक है, और उन्हीं का ये पार्टिकल्स है, और जो ये सिस्टम है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये सिस्टम है इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। जब ऐसा सिस्टम होगा, अंदर में इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होंगे, लेकिन वो एक सिस्टम बना रहे होंगे, और जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, अगर लग भी रहा होगा वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एट दैट टाइम आप कहोगे जो ये सिस्टम है, जो ये सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। दैट मींस जो इनिशियल मोमेंटम होगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इसको इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूं, इफ एक्सटर्नल force on a system of interacting particles is 0, if external force on a system of interacting particles is 0, then total linear momentum is conserved.
जो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? मास एंड वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, दैट मीन्स p1, दैट मीन्स m1 v1, सेम m2 v2, m3 m4 v4, m3 v3 एंड सो ऑन। जो nth पार्टिकल होगा इसके लिए मोमेंटम क्या होगा? वो होगा mn और vn, इस तरीके से। समझ रहे हो ना? बहुत इजी है ये, ठीक है। उतना मसला इसमें जो जैसे इसको बनाते हैं ना घुमा फिरा के, वैसे ये है नहीं, ठीक है। तो अब अगर इस पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जो ये भाई सब कर रहे हैं तो करते रहेंगे। जो इनका मोमेंटम पहले था, ठीक है, तो बाद में भी वही रहेगा। कब बाद में? चाहे इसका कोलिजन हो या कोई काम कर रहा है सिस्टम ने, कोई वर्क डन की, ठीक है, वो करने के बाद जो इसका मोमेंटम रहेगा पहले, वो ही बाद में ही रहेगा। ओके, हाँ। अब इस चीज को मैं और थोड़ा लिख लेता हूं ऐसे, ठीक है। तो दैट मीन्स द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटा इज कांस्टेंट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर 2 के 3 में या 4 में, व्हाट इज मोमेंटा एंड व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटा क्या हो गया? एक पार्ट, एक एक्सिस पार्ट, एक पार्ट मोमेंटम का, ठीक है। एंड दिस मोमेंटम इज होलसम। ओके, तो मैं इसी चीज को क्या लिखूंगा? देखो, जो P इज इक्वल इसका मोमेंटम m1 v1 नेट मोमेंटम, ये नेट मोमेंटम है इस सारे सिस्टम का, क्या होगा वो? m1 v1, इसका m1 v1 और इसका m2 v2, m3 v3 प्लस सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। और इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा? इंप्लाइज नेट मोमेंटम इसको मैं लिख सकता हूं p1, इसको p2, ठीक है। और ये जो चीज होता है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा अभी लिख नहीं पा रहे हो, ऐसे मत लिखो, हम इसको प्रूव कर देंगे क्या ये भाई सब सही में कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है। अभी ऐसे लिख के रखो p1 p2 p3 एंड सो ऑन अप टू n। इस चीज को मैं लिख के रखूंगा इक्वेशन 1। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। कॉपी एंड नोटबुक एंड पेन साथ साथ में आपके सामने होना चाहिए। जो मैं यहां पे लिखा रहा हूं आपको साथ साथ में कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं ये रब कर लेता हूं। ओके, ओके, तो ये चीज थोड़ा और रब कर लेते हैं। ओके, लेट मी गेस। देखो, नाउ फ्रॉम सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं? न्यूटन वाले सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं? F इज इक्वल टू dp बाई dt। F इज इक्वल टू dp बाई dt। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं इंप्लाइज दिस इज जीरो, बिकॉज एज, ऐसे इंप्लाइज ना करके लिखो, एज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस थिंग इज जीरो, इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है। और इस चीज को मैं क्या लिखूं? जब ये चीज जीरो होगा दैट मीन्स दिस थिंग इज कांस्टेंट, p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो यूज 1 ये, दैट मीन्स p इज इक्वल टू, इस p को मैं क्या लिखूंगा? ये p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो ऑन, वही कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum. That means this equation signifies that the momentum would be conserved. जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होगा वही बॉडी का, अरे बोलो ना, वही बॉडी का फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है ना? समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, चलो अभी और थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप कॉपी कर लें। जरा मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट एक लिख लेता हूं। 10 in
एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, total momentum, total linear momentum remains conserved, linear momentum remains conserved। ठीक है, जब फोर्स बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो इस मोमेंटम को चेंज कौन करेगा? अरे बताओ, कोई नहीं करेगा, जो पहले होगा वही तो होगा ना, वो लास्ट में मोमेंटम। ठीक है, ओके, हम अब बात करते हैं आगे जाके। अब देखो, ओके, फ्रॉम थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं? एफ ए बी या एफ माइनस टाइम्स एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। समझ नहीं आ रहा है? ये देखो, ये बॉल, ठीक है, ये तो इसको मैं थोड़ा एलॉबरेटेड वर्जन देता हूं। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, ओके, देखो ये चीज तो आपको पता है। देखो, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये बॉल इस बॉल बी पे फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स फोर्स ऑन बॉल बी बाय ए। तो थर्ड लॉ बोल रहा है जितना ये फोर्स पे लगाएगा उस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर वुड बी ए फोर्स, दैट मीन्स एफ ए बी, दैट मीन्स फोर्स ऑन बॉल ए बाय बॉल बी, दिस इज फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए। ठीक है ना ये? ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको इलॉबरेटेड वर्जन देता हूं। देखो, कंडीशंस 3 बनाते हैं। देखो, पहले ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ठीक है, ओके। यहां क्या करेंगे, ये बॉल और बी, इसका वजन m1 है और इसका वेलोसिटी u1 है, और इसका वजन m2 है और इसका वेलोसिटी u2 है। ये क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, जब ये बॉल इस बॉल को टक्कर, जब ये बॉल ने इस बॉल को टक्कर नहीं मारा था। ठीक है ये? ओके, तो दूसरा केस देखते हैं। ये बॉल ए बॉल और ये बी बॉल इसको टक्कर मार रही है, दैट इज एट कोलिजन। ये m1, ये m2, इसका वेलोसिटी क्या होगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा वो अभी पता नहीं, लेकिन अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये फोर्स एफ बी ए होगा और ये फोर्स एफ बी ए भी होगा, वो यहां की ओर, ये यहां की ओर, दैट मीन्स ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ओके, अब आगे जाते हैं। तीसरा केस देखो, ये बॉल जब कोलिजन हो गया, ये इनलास्टिक कोलिजन होगा, दैट मीन्स, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी वगैरह सारा कंजर्व रहेगा। यही चीजें जो एक कोलिजन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपको नीट और आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपने उस टाइम वर्क डन जब आएगा इसके बाद वाला चैप्टर से, आई थिंक वो 6th चैप्टर है क्लास 11th की फिजिक्स में, तो उसमें आप कोलिजन पढ़ लेंगे। ये ए बॉल, इसका मास m1, ये बी बॉल, इसका मास m2। आफ्टर दैट जब कोलिजन हो जाएगा तो उसके बाद ये वेलोसिटी सपोज v2 होगा, इसका वेलोसिटी v1 होगा और इसका वेलोसिटी v2 होगा। ठीक है, ये कब की बात है? आफ्टर कोलिजन। ओके, ठीक है यहां तक। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे इसको। अब जब यहां पे देखो आप, जब क्या होगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, कितने टाइम पे इसके पास ये फोर्स रहेगा उसको हम बोलते हैं इंपल्स। और एक बात ऑल्सो, इंपल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज इंपल्स? J इज इक्वल एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? टाइम। दैट व्हाट इज इंपल्स? शॉर्ट टाइम फोर्स। ये वाला फोर्स अगर एफ बी ए इस पे लग रहा है, ठीक है, ये या फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन ए बाई बी, अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो इस पे कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है वो चीज इंपल्स कहलाएगा। इन द सेम फैशन अगर इस पे फोर्स लग रहा है ए बॉल पे या ए बॉल पे या ये मान लो, ठीक है, तो कितने टाइम तक लग रहा है, दैट इज इंपल्स। ओके, तो इसी चीज को मैं थोड़ा इलॉबरेटेड लिखता हूं, थोड़ा सा इंपल्स में आपको और चीज ऐड करता हूं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो थोड़ा याद दिलाने के लिए। देखो, तो अभी हमने पता किया J इंपल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। अब देखो, या आप इसको dt भी बोल सकते हो, है ना,
कोई बड़ी बात नहीं है। एफ को क्या लिख सकते हो, dp बाई dt लिख सकते हो ना, और इसको लिख सकते हो dt। ये dt गया, वहां क्या बचा, dp। व्हाट इज दिस dp, दिस इज एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज, दैट मीन्स p फाइनल माइनस p इनिशियल जो होगा वही, दैट मीन्स mv माइनस mu, वो चीज। ठीक है ना, ये चीज आपने नोट कर लिए, साथ साथ में कॉपी के साइड पे लिखा करें, ठीक है। ओके, अब मैं इस चीज को रब कर लेता हूं, अब मैं इस चीज को रब कर लेता हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा। ये तो रब कर लिया मैंने, चलो यहाँ पे थोड़ा बना लेता हूँ। ये ए बी, ये ए बॉल, इसका वेलोसिटी u1, और ये बी बॉल, इसका वेलोसिटी u2। ये m1, ये ए, यहाँ का फोर्स f ऑफ ए बी। ओके, अब नाउ इम्पल्स ऑफ ए, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, इम्पल्स ऑफ एफ ए बी, चलो ए बी का मान लेते हैं, ये वाला एफ ए बी, इसका इम्पल्स क्या होगा इस बॉल पे, समझ रहे हो ना, दैट मीन्स इम्पल्स ऑफ एफ ए बी, इम्पल्स ऑफ एफ ए बी इज इक्वल फोर्स एफ ए बी इंटू टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना, ये चीज होता है, ठीक है, इम्पल्स। और इसी चीज को मैं लिखता हूं लास्ट में डीपी, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये किसका है, बॉल कौन सी है, ये ए बॉल पे लग रहा है, दैट मीन्स हमने चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल जो है उसका मोमेंटम देखना है। जरा वो देखो कितना आएगा, इंपल्स जे यहां पे इज इक्वल, दैट मीन्स दिस इंपल्स ऑफ दिस वाला फोर्स, ठीक है, इस वाले फोर्स का इंपल्स क्या है, वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। अब पहले इसका मोमेंटम क्या था और फाइनली क्या है, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, ठीक है। फाइनल क्या है इसका, ये ए बॉल का m1 v1, m1 v1 माइनस चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, m1 v1, इनिशियल क्या है m1 u1, ओके। सिमिलरली जे एफ बी ए, सिमिलरली जे एफ बी ए, दैट मीन्स इंपल्स ऑफ फोर्स एफ बी ए, वो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। किसका मोमेंटम, अब देखो फोर्स किस पे है, ये बी पे, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, अरे बॉल बी का ही होगा, तो हमने मोमेंट चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, वो क्या आएगा, अब बी का पहले क्या था, बॉल बी का मोमेंटम m1 u2, फाइनली क्या हो गया इसका m2 v2, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, m2 v2 माइनस m2 v u2, सॉरी, ये देखो ये इसका फाइनल, ये और ये इसका इनिशियल, ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब इस फिगर का कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब देखो ये इंपल्स एफ ए बी का, ये इंपल्स एफ बी ए का, बट थर्ड लॉ क्या कहता है, बट माइनस टाइम्स एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, अरे कह रहा है ना, तो इसमें ये डाल दो, दिस व्हाट इज दिस माइनस एफ ए बी, व्हाट इज एफ ए बी, दिस वाला, ठीक है, दैट मीन्स m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू एफ बी ए, एफ बी ए व्हाट इज एफ बी ए, m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। अब देखो, हाँ, v वाली टर्म्स को मैं अलग, u वाली टर्म्स को अलग, दैट मीन्स अब देखो ये वहां जाएगा, दैट मीन्स m1 u1, यहां u वाला टर्म यहां आएगा, ये माइनस यहां पे, तो यहां आएगा प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा, यहां ऑलरेडी m2 v2 है, प्लस m1 v1, दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। इस तरीके से आपको पता चला, दैट मीन्स p इनिशियल would be equal to p final, that means net momentum of system
ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 वुड बी कंजर्व्ड। जो बॉडी का, जो सिस्टम का पहले मोमेंटम होगा वही इसका फाइनल मोमेंटम होगा। ये थ्योरी हो गया इस टॉपिक का, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको पता चलना चाहिए कि कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हो। थोड़ा सा एप्लीकेशन पे बात करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से थोड़ा एप्लीकेशन पे बात करते हैं। इसी का एप्लीकेशन, तो अभी इसके एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। एप्लीकेशंस, हाँ, किसके एप्लीकेशंस? इसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला एप्लीकेशन, ठीक है, तो नॉर्मली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट मींस रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। जो गन रिकॉइल करता है, रिकॉइल ऑफ गन, पबजी वबजी में जो खेलते रहते हो उसमें भी आपको ये रिकॉइल का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। रिकॉइल क्या हो गया, ठीक है, जो ही आप गोली मारते हो आगे जाके तो गोली का स्पीड आगे, उसका बुलेट का मास होता है, लेकिन जितना स्पीड से वो जाता है वो अपना मोमेंटम बरकरार रखने के लिए, मोमेंटम जो बॉडी का पहले था, सिस्टम का पहले था, उस चीज को कंजर्व करने के लिए आपको वो थोड़ा पीछे धक्का देता है। दैट मीन्स आपको वो रिकॉइल करता है। उस चीज को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है, बैकवर्ड वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा बात करते हैं इस पे। हमने बोला कि जो बॉडी का मोमेंटम पहले होगा वही बॉडी का फाइनल मोमेंटम होगा, ये चीज। अब देखो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे यूज करूंगा। देखो ये गन है, बनाना तो नहीं आएगा, अब मान लेना ये गन है, ठीक है, इसमें बुलेट है, ठीक है, इसमें बुलेट है, ये गन का मास m है और ये बुलेट का मास स्मॉल m है, समझ लेना ये, ठीक है। अभी इसका वेलोसिटी 0 है, किसका वेलोसिटी? गन का भी वेलोसिटी 0 है और इस बुलेट का भी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये हो गया बिफोर फायर, जब आपने फायर नहीं किया हुआ है, बिफोर फायर, ठीक है। अब जब आप फायर करोगे, आफ्टर फायर, आफ्टर फायर, ठीक है, आफ्टर फायर, तो क्या चीज होगा? आफ्टर फायर क्या होगा? दैट मीन्स जो गन है जिसका मास m होगा वो पीछे ही थोड़ा जाएगा, ऐसे पीछे गन लेके बंदे के साथ, ठीक है। और जो बुलेट है, बुलेट है m, वो किसी वेलोसिटी v से भागेगा। सपोज दिस इज v1 एंड दिस इज v2, ठीक है, ये चीज को। अब देखो कंजर्व, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। तो क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का वही बॉडी का फाइनल मोमेंटम होगा। अरे भाई बोलो ना। तो यहां पहले इनिशियल मोमेंटम क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? p इज इक्वल टू mv, यहां का मास m और इसका मास स्मॉल m, और वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी u, वो कितना है? 0। अब यहां पे फाइनल में क्या है? इसका मास m, इसका वेलोसिटी v1 प्लस वो वाला, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हो गए, दैट इज वाई यहां पे मुझे ब्रेक करना पड़ा। तो व्हाट इज दिस इज m स्मॉल m और इसका वेलोसिटी v2, दिस काउंट्स टू 0 एंड दिस वुड बी m v1 प्लस m v2, ठीक है। अब इस चीज को मैं क्या लिखूंगा? ये को मैं यहां लाऊंगा, दैट मीन्स m v1 इज इक्वल माइनस टाइम्स m ऑफ v2। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके। अब देखो ये v1 इज इक्वल माइनस m इंटू v2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। यहां पे मैं ये लिखूंगा, देखो v1 वुड बी इक्वल टू माइनस m v2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। इस इक्वेशन को आप थोड़ा ध्यान दें, हाँ, इस इक्वेशन को ध्यान दें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, दैट मीन्स दिस वेलोसिटी v1। यहां पे मुझे खुद पता चल रहा है जो गन को पीछे वेलोसिटी ले रही है उस वेलोसिटी को आप रिकॉइल वेलोसिटी कहोगे। यहां पे देखो आप, अब क्या कर रहे हैं बंदे लोग? गन को ऐसे पकड़े, गन फायर किया, गोली आगे, और बंदा लेके भी आपको गन के साथ पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। कुछ वीडियोस ऐसे वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो वैसे करके आप देख लेते हो ये रिकॉइल वाली चीजें, ठीक है। अब उस चीज को, उस रिकॉइल को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। ये देखो, ये और वेलोसिटी का और इस मास का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। हियर
देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट मीन्स अगर ये मास बढ़ेगा तो ये रिकॉइल कम होगा। दैट इज वाई क्या करना पड़ता है, अब जब गन ऐसे रखते हो शोल्डर के साथ रखना पड़ता है, शोल्डर के साथ रखना पड़ता है। दैट मीन उससे क्या होगा, या तो और एक चीज, भारी गन जितना होगा उससे निकलने वाला वेलोसिटी जो रिकॉइल होगा वो कम लगेगा, ठीक है। लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम है, जो बड़ा गन होगा उससे जो बुलेट निकलेगी वो तो ज्यादा स्पीड का होगा। यहां पे देखो, व्हाट इज दिस V2, दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द बुलेट। व्हाट इज दिस V1, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो अगर ये ज्यादा होगा तो रिकॉइल भी ज्यादा होगा, वो एक प्रॉब्लम है। अब क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना है, बंदे को जब वो फायर करेगा उसको जो ये गन है इसको ऐसे शोल्डर के साथ टांग के रखना है, सो दैट जो बॉडी का वेट है, जो उस बंदे का वेट है वो इस गन के साथ अटैच हो जाए। दैट मीन्स जब यहां पे ये बंदा अटैच हो जाएगा, इसका मास ये इस मास के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये मास बढ़ा, नीचे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी बढ़ रही है तो न्यूमरेटर वाली चीज ऑब्वियसली कम घट होगी। दैट मीन्स न्यूमरेटर वाली चीज घटेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर वुड बी लोअर लेसर रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको इतना फोर्स नहीं लगेगा पीछे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको यूज करके आप निकाल सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो, ये पीछे ये आगे, PI इज इक्वल टू PF कर दो, बात खत्म, करना ही नहीं है, कुछ कर रहे हो ना ऐसा, ठीक है। रटना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाओ, ठीक है। जो फॉर्मूला आपको रटनी पड़ेगी ना वो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, कौन सी फॉर्मूला आपको रटनी है कौन सी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखते हैं, पहला था दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन, ओके, या रॉकेट एक्सप्लोजन वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। रॉकेट एक्सप्लोजन का जो प्रिंसिपल होता है वो रॉकेट जो एक्सप्लोड करते हैं ना, ठीक है, रॉकेट एक्सप्लोजन नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन, ऐसे प्रोपल्शन, ठीक है। तो जैसे पहले जो रॉकेट होता है अर्थ पे होता है दैट मींस उसका वेलोसिटी जीरो, उसका मास होता है दैट मींस वेलोसिटी जीरो, इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज जीरो, दैट मींस उसका मोमेंटम जीरो होगा। तो जब उसको जलाते हैं, स्टार्ट करते हैं तो रॉकेट ऊपर जाता है, तो अब उसमें मोमेंटम आ गया, अब कहां रह गया PI इज इक्वल टू PF, मत ना रह गया। देखो वो क्या करता है, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो पहले स्टार्टिंग के टाइम जब वो उसको जलाया स्टार्ट किया जाता है तो वो पीछे ऑयल के जलने से आग पीछे फेंकता है, ठीक, फेंकता है ना, तो उसकी वजह से क्या करता है, उसको एक फोर्स नीचे की ओर मिलता है, इस वेलोसिटी एक फोर्स यहां की ओर मिलता है, यहां, तो थर्ड लॉ क्या बोलेगा, सेम फोर्स ऊपर जाएगा। अब इसका वेलोसिटी यहां जाएगा, बहुत तेज वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को मोमेंटम को जीरो करने के लिए ऊपर वेलोसिटी मिलेगा, ऊपर फोर्स मिलेगा, दैट मींस ऊपर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है ना। ये उस टोटल मोमेंटम को जीरो रखने के लिए रॉकेट ऊपर उठता है, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, ठीक है। क्या करते हो, पहले बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दैट बॉम्ब, दैट इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, तो पिन उठाई, ठीक है, तो अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन में से फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, वहां से बहुत सारा एनर्जी निकला और बॉम्ब के तिरछे उड़ गए, ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। अब क्या करते हैं, बॉम्ब के एक पार्ट, अगर ये बॉम्ब है इसका एक पार्ट यहां से गया, दूसरा पार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो दैट मींस अगर इसका मोमेंटम यहां से होगा P1 और इसका P2 यहां से, सो दैट ये और ये मोमेंटम कैंसिल हो जाए, जो नेट मोमेंटम होगा वो जीरो बनेगा, बिकॉज बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम जीरो रहता है, ठीक है। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। या और एक चीज, जब आप बोट से उतरते हो, ठीक है, हाँ, जो रिवर का बैंक होता है, बोर्ड से जब उतरते हो, पहले बोर्ड का और आपका जो पूरा सिस्टम है उसका मोमेंटम जीरो है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम को जीरो करने के लिए तो आप अपना एक पैर
कहां लेते हो, रिवर बैंक पे, तो आपका एक वेलोसिटी वहां की ओर जाता है, दैट मीन्स देयर वुड बी मोमेंटम। अब मोमेंटम तो कंजर्व नहीं रहा, तो उस चीज को जीरो करने के लिए बोट पीछे जाता है, बोट में एक मोमेंटम आ जाता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको मोमेंटम था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बोट का मोमेंटम जाएगा, दैट मीन्स वो वाला मोमेंटम, आगे वाला मोमेंटम जो बोट का पीछे वाला मोमेंटम होता है उसके साथ कैंसिल करेगा, सच दैट जो नेट मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट प्यारे से क्वेश्चंस देखते हैं। ओके देखो, बात करते हैं। क्वेश्चन है आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक बॉम्ब है, ठीक है, ये 1 kg का बॉम्ब है, मास इज इक्वल टू 1 kg। पहले इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इसका p इनिशियल वो भी जीरो। ठीक है, अब क्या हो गया, फटने के बाद क्या हो गया, इसका एक पार्ट यहां से चला m2 सपोज, हाँ चलो m2, दूसरा पार्ट यहां से चला m3, जो ये एंगल बना वो है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखना, और एक पार्ट यहां से इसका चला गया m3 सपोज, चलो m1, चलो ये m1, ये m2 और ये m3, इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2 और इसका वेलोसिटी v3। ठीक है, ये 1 kg का, ठीक है, जो ये मास है और ये मास है वो सेम है। यहां पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2, और एक चीज, जो वेलोसिटी 1 है वो वेलोसिटी 2 के बराबर है, और वो कितना है, चलो वो मैं मान लेता हूं 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, और उड़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मास 3, इसका वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, उसका वेलोसिटी पता, इसका वेलोसिटी पता, इसका नहीं पता। और एक चीज, जो मास का रेशो है, मास का रेशो है वो क्या है, 1:1:3, दैट मीन्स m1, ये m2 और ये m3। ठीक है, अब इसका आंसर लिखते हैं, चलो ये आंसर में ही आता है सारा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूं, ये थोड़ा मैंने कर लिया। अब देखो, पहले मास का देखो, मास का रेशो कितना है, 1:1:3। अगर मैं ऐसे मान लूं तो देखो, ये एक पार्ट और ये 3 पार्ट्स होंगे, समझ रहे हो। ठीक है, तो दैट मीन्स m1 कितना होगा, 0.2, m2 कितना होगा, वो भी 0.2 होगा, m3 कितना होगा, 0.6। थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कैसे आएगी। देखो, ये 3 हिस्से, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, अब वही तो 1 kg बना रहे हैं ना। देखो 0.6 प्लस 0.2 0.2, तो 4, ये 6, तो हो गया 10, दैट मीन्स 1 kg, ये 1 kg। ठीक है, ओके, वेलोसिटी पता है। अब यहां पे देखो, आप अगर मैं यहां पे वाई सेक्टर डालूं तो ये एंगल कितना, 45, ये एंगल कितना, 45, अरे है ना। ठीक है, ये देखो, यहां से इसका मोमेंटम यहां की ओर होगा, ठीक है, P3 यहां की ओर होगा, और इसका मोमेंटम यहां की ओर होगा। ठीक है, ये वाला थीटा यहां से है तो यहां से कॉस कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स m2v2 cos 45, यहां से ये क्या होगा, m1v1 cos 45, अरे होगा ना। ठीक है, इतने दिन से यही चीजें तो कर रहे हैं। अब देखो, यहां से देखो, मैं क्या करूंगा इसका, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P इनिशियल वुड बी इक्वल टू P फाइनल, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, तो देखो, इसका मोमेंटम पहले 0 था, इसका मोमेंटम पहले 0 था। ठीक है, दैट मीन्स 0, फाइनली क्या हो गया, ये यहां से जा रहा है, दैट मीन्स इसका वेलोसिटी, ठीक है, और वो चीजें। ठीक है, इसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको मैं -v3 और m3 लिख सकता हूं। ठीक है, और फिर उसका प्लस इस डायरेक्शन में देखना है, इस डायरेक्शन में x एक्सिस, यहां मैं लिखूंगा along x एक्सिस, along x एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां की ओर देखो, इसका मोमेंटम क्या है, m2v2
cos 45 और इसका क्या है, इस वाली का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लस m1 v1 cos 45 डिग्री। ओके, ये माइनस है, यहां जाएगा प्लस v3 m3 ओके इज इक्वल m2 m2 कितना है, व्हाट इज m2, m2 इज 0.2 व्हाट इज m3 सॉरी v2 इज 30 ओके, व्हाट इज cos 45 0 1 by root 2 ओके, प्लस व्हाट इज m1 इज अगेन 0.2, व्हाट इज v1 इज अगेन 30, व्हाट इज cos 45 इज 1 by root 2। अब देखो what is v3 is we have to calculate that, what is m3 is actually 0.6 ओके। अब देखो ये दो बार सेम ही चीजें हैं ना, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 0.2 इंटू 30 इंटू व्हाट इज 1 by 2 अंडर रूट 2 इज 1.41, 1 डिवाइडेड बाई 1.41, हाँ 1 डिवाइडेड बाई 1.41 तो 1.5 से होगा तो ऑलमोस्ट 0.6 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.67, चलो मैं मान लेता हूं वो 0 सिमिलर टू 0.7 आएगा, ठीक है ओके। यहां से देखो हाँ 0.7 ओके, ये 0.6 यहां है, इसको मैं यहां डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट चला गया क्योंकि यहां से डिवाइड में 10 आएगा, इससे डिवाइड में 10 आ जाएगा तो गया। ये वाला पॉइंट इसको मैं ऐसे 10 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये 0 गया तो ये 0 भी है नहीं, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 तो वो कितना आया, वो 6 से ये 6 चला गया, दैट मीन्स 2 7 ज़ा 14, v3 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगा इस वाले मास का वो 14 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अभी ये वेलोसिटी इस चीज का हो गया अभी, ठीक है। अभी हम और एक थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा आगे जाते हैं। देखो अभी और एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये भी आई थिंक किसी लोकल एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एंट्रेंस जैसे आई थिंक एम्स में आया हुआ है या जेई में ही आया हुआ है शायद, पूरा मुझे याद नहीं है, ठीक है। जैसे एक बुलेट है, इसका मास 7 ग्राम है और इसका वेलोसिटी लेट u1 है, चलो इसका वेलोसिटी u है, ठीक है। तो फायर के बाद ये यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, उसका मास 7 kg है, ठीक है। ये बुलेट इसमें जा पहुंचती है, ठीक है। तो बताओ और इसका वेलोसिटी कितना है, लेट इसका वेलोसिटी v कितना है, चलो मान लेते हैं वो चलो 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड वो मान लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। वेलोसिटी सेंटीमीटर में ले लिया, चलो आप चेंज कर लेते हैं इसको, ओके। आप बताओ ये वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट, ये वेलोसिटी बताओ, ठीक है ओके। अब देखो जो क्या लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, ये पहले वाला कंडीशन है इनिशियल, दैट इज पी इनिशियल एंड दिस इज पी फाइनल, ठीक है। मैं यूज करूंगा यही वाला रिलेशन, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है ओके। व्हाट इज पी इनिशियल, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है, मास इंटू यू, ठीक है। और यहां पे मास m इंटू वी, ठीक है। अब व्हाट इज मास हियर, 7 ग्राम, 7 व्हाट इज वेलोसिटी वो पता करना है, 7 इंटू यू। तो हियर m क्या है, इसका 7 ग्राम और इसका 7 kg, ये टोटल मिला के दैट मीन्स 7 kg को मैं लिख सकता हूं 700,000 ग्राम प्लस और ये 7 ग्राम, ठीक है। और उसका वेलोसिटी 70 सेंटीमीटर को कैसे लिखूं, मीटर में चेंज करूंगा, सेंटीमीटर की जगह लिखूंगा मैं 1/100 बिकॉज यू हैव टू चेंज इट इन मीटर पर सेकंड, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा आंसर, ये गया इसके साथ, तो 7u इज इक्वल 7007 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10।
ये 7 मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड जाएगा, तो इसको डिवाइड जाएगा, इससे ये 7 गया, ठीक है। तो u इज इक्वल ये 0 से ये मीटर पर सेकंड, ये 0 का ये 7 और ये 1 की जगह यहां पॉइंट आएगा, फिर जो 0 है वो मीटर पर सेकंड। दिस इज आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये बड़ा प्यार से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ। वहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली रॉकेट प्रोपल्शन में कैसी इक्वेशंस है, वो चीज़ देखेंगे, और भी कुछ जैसे लैमीज थ्योरम, ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस, वैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आगे जाके ये सीरीज़ बड़ा है, तो जिसमें आपको अभी पुली सिस्टम्स बाकी है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, पुली सिस्टम्स है, फिर फ्रिक्शन वगैरह चीज़ें वो होता रहेगा। तो आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, तो आने वाले लेक्चर्स में आप और ज़्यादा इस टॉपिक में स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ।